एंड 99 ये ना। फर्स्ट अपील जो भी नालो अपील फ्रॉम ॿुधायो ओरिजिनल डिक्री। असां ओरिजिनल डिक्री जी डेफिनेशन पढ़ी से याद हूंदो। जी ठीक सर। है। अपील अपील ॿिनि क़िस्मनि जी अपील फर्स्ट अपील एंड सेकंड अपील। हाणे अपील जो सिर्फ़ु असां ही सिर्फ़ु सेक्शंस पढ़ियासीं। हालांकि फर्स्ट अपील सां जेको रिलेवेंट जेको ऑर्डर आहे न वो ऑर्डर 41 आहे। हाणे तव्हां मूंखे ॿुधायो त असां ऑर्डर 41 हम अभी पढ़ें या हम बाद में पढ़ें। सर कट्ठे पढ़ाई डालो। अब देखिए ना इस फर्स्ट अपील का जो प्रोसीजर है, प्रोसीजर ऑफ फर्स्ट अपील इज गिवन अंडर ऑर्डर 41 सीपीसी। ये इसलिए बता रहा हूं, पूछ रहा हूं कि अभी पढ़ाऊं क्योंकि इसी ये जो ऑर्डर 41 है यही सेम प्रोसीजर सेकंड अपील में फॉलो होता है। तो फर्स्ट और सेकंड अपील का प्रोसीजर सेम है। सर पर सेकंड अपील का भी प्रोसीजर सेम। सेकंड पढ़ा है पर फर्स्ट अपील ऑर्डर वाला। पढ़ा है सर। हाँ वाह। सेकंड अपील पढ़ा है पर सर ऑर्डर पढ़ा है। हाँ तब मां इन करे ॿुधायो न त ॿिन्ही जो प्रोसीजर सेम आहे। जेको ॿुधायो वियो आहे ऑर्डर 41 में त बहितर आहे त असां ऑर्डर 41 बाद में पढ़ूं न, पहिरियों सेकंड अपील पढ़ी छॾियूं। ओके सर। अब सेकंड अपील का दूसरा नाम क्या है? सेकंड अपील का दूसरा नाम है अपील फ्रॉम एपीलेट डिक्री। एपीलेट डिक्री मतलब एक अदालत ने अपील की सूरत में डिक्री पास की। डिक्री समझ आया? अब जैसे ट्रायल कोर्ट है, ट्रायल कोर्ट डिसीजन दे रही है, सही है। ट्रायल कोर्ट अगर डिसीजन दे रही है, इसकी हम अपील फाइल कर रहे हैं तो ये अपील कहलाएगी अपील फ्रॉम ओरिजिनल डिग्री, सही है। पर अगर इस अपील की सूरत में डिसीजन आ रहा है, अगर उस डिसीजन को उस डिग्री को चैलेंज कर रहे हैं जो अपील की सूरत में पास की गई है, तो उसको कहा जा रहा है अपील फ्रॉम एपीलेट डिग्री। तो मतलब अपील फ्रॉम एपीलेट डिग्री मतलब कि ऐसी अपील जो फाइल की जा रही है अपर कोर्ट में जिसमें लोअर कोर्ट के फैसले को चैलेंज किया जा रहा है, जिसमें लोअर कोर्ट ने अपील की सूरत में डिसीजन पास किया है, सही है। तो हमारा टॉपिक चल रहा है सेकंड अपील। सेकंड अपील के प्रोविजन कौन से हैं? इसके प्रोविजन हैं सेक्शन नंबर 100 टू 103 सीपीसी, ठीक है। और इसका सेकंड अपील का जो ऑर्डर है वो ऑर्डर नंबर 42 है। अब आप सोच रहे होंगे कि थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि इसका प्रोसीजर सेकंड अपील का 41 में दिया गया है, पर इसका ऑर्डर 42 अलग है। ये ऑर्डर 42 कह रहा है कि प्रोसीजर ऑफ सेकंड अपील will be followed
given under (41) CPC। और ये समझ आया? जी सर। और ये समझ आया जी सर। कि सेकंड अपील का प्रोसीजर तो सेम फॉलो किया जाएगा 41 वाला, पर ये 41 का जिक्र किया गया ऑर्डर 42 सीपीसी में, जो कि सेकंड अपील से डील करता है। ऑर्डर 42 कह रहा है कि जो प्रोसीजर फर्स्ट अपील का ऑर्डर 41 में बताया गया है, वही फर्स्ट अपील का प्रोसीजर सेकंड अपील में फॉलो किया जाएगा, ये बताया गया ऑर्डर 42 में। ठीक है। अब जो सेकंड अपील है, ग्राउंड्स ऑफ ग्राउंड्स ऑफ सेकंड अपील। सेकंड अपील के ग्राउंड कितने हैं, कौन से हैं? सर इसका एक ही ग्राउंड है जनरली, क्वेश्चन ऑफ लॉ सर। क्वेश्चन ऑफ लॉ। अब ये कहां से पता चलेगा कि वाकई इसका जो ग्राउंड है वो क्वेश्चन ऑफ लॉ है? क्योंकि इसका हवाला दिया गया है सेक्शन नंबर 100 सीपीसी में। सेक्शन नंबर 100 सीपीसी। अब सेक्शन नंबर 100 को आप पढ़ें, उसमें ये लिखा हुआ है, आपके सामने किताब है, जी सर है। ओपन करें, किताब ओपन करें, सेक्शन नंबर 100 देखें। सेक्शन नंबर 100 जो है डील करता है, मैं यहां पर स्क्रीन शेयर करूं आपके सामने, मुझे सिर्फ ये दिखाना है। सर बैरक क्या है? बुक्स है ना आपके पास? जी सर। जी जी जी। मुझे सिर्फ ये बताना है कि सेक्शन नंबर 100 में जो 3 पॉइंट्स मेंशन किए गए हैं, ए, बी एंड सी, ये तीनों क्वेश्चन ऑफ लॉ से डील करते हैं। ठीक है। अब देखें, पहले लिखा हुआ है सेक्शन नंबर 100 में कि save where otherwise expressly provided in the body of this code or by any other law for the time being in force, an appeal shall lie to the high court from every decree passed in appeal by any court subordinate to high court। तो मतलब कि जो सेकंड अपील फाइल होती है वो हाई कोर्ट में फाइल होती है। अब वो कौन सी डिक्री की डिक्री पर फाइल होती है? जो डिक्री सबऑर्डिनेट कोर्ट पास करे। अब वो सबऑर्डिनेट कोर्ट कौन सी है? वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है। तो हम ये कह सकते हैं कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जो अपील सुन रही है सीनियर सिविल जज या सिविल जज के फैसले की, उस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के फैसले की और अपील में चैलेंज किया जा रहा है हाई कोर्ट में, तो उसको सेकंड अपील हम कह रहे हैं। ठीक है। ऑन एनी ऑफ द फॉलोइंग ग्राउंड। अब जो ये हाई कोर्ट में सेकंड अपील फाइल होगी तो वो किसी भी ग्राउंड के तहत फाइल हो सकती है। वो तीनों ग्राउंड कौन से हैं? वो तीनों ग्राउंड हैं, एक मिनट में आपको स्क्रीन शेयर करता हूं ताकि समझा सकूं। स्क्रीन शो हो रही है? नो सर, जी सर। अभी हो रही है सर। अब देखिए, पहला ग्राउंड है, ये पहला ग्राउंड है, ये दूसरा, ये तीसरा ग्राउंड।
ग्राउंड है, द डिसीजन बीइंग कंट्रारी टू लॉ और टू सम यूजेज हैविंग द फोर्स ऑफ लॉ। ये पहला ग्राउंड कि जो अदालत ने, सबऑर्डिनेट कोर्ट ने डिसीजन दिया है दैट इज कंट्रारी टू लॉ। इसका मतलब क्या है? सर कानून में जेको आहे उन कानून जे अगेंस्ट कानून जी मुखालिफ़त करे। कंट्रारी टू लॉ मतलब जो जज ने डिसीजन दिया है सबऑर्डिनेट कोर्ट के जज ने, दैट इज अगेंस्ट द लॉ, वो कानून के खिलाफ हो। तो बाबा अगर कानून के खिलाफ हो, कानून के खिलाफ कैसे होगा? जज ने कोई कानून के खिलाफ फैसला दिया होगा ना। अगर जज ने कानून के खिलाफ फैसला दिया है, क्या ये क्वेश्चन ऑफ लॉ है या क्वेश्चन ऑफ फैक्ट है? सर क्वेश्चन ऑफ लॉ सर। ये क्वेश्चन ऑफ लॉ है। क्वेश्चन ऑफ फैक्ट तब होगा जब एविडेंस की गलती हो। जज ने कानून के खिलाफ फैसला दिया है तो ये जज की गलती है, दैट इज क्वेश्चन ऑफ लॉ। दूसरा पॉइंट है बी, द डिसीजन हैविंग फेल्ड टू डिटरमाइन सम मटेरियल इशू ऑफ लॉ, कि जो डिसीजन दिया गया है उसमें जो इश्यूज डिटरमाइन किए गए हैं वो इश्यूज रॉन्गली डिटरमाइन किए गए हैं। तो मतलब यहां पर गलती किसकी है? सर जज जी। इश्यूज को कौन गलत डिटरमाइन कर सकता है? जज कर सकता है ना। जी सर। तो अगर जज ने गलत तरीके से मटेरियल इशू को डिटरमाइन किया है या जरूरी इश्यूज को डिटरमाइन करने में फेल हो गया है जज, तो ये जज की गलती है। तो अगर जज की गलती है दैट इज मिस्टेक ऑफ लॉ, वी कैन से क्वेश्चन ऑफ लॉ। कानून के ऊपर सवाल निशान है, ठीक है। जी सर। तीसरा पॉइंट है अ सब्सटेंशियल एरर or defect in the procedure provided by this code or by any error or defect in the decision of the case upon the merits। कह रहा है कि ऐसी प्रोसीजर की कोई गलती के जिसमें से गलती या डिफेक्ट हो चुकी है डिसीजन प्रोसीजर में गलती होने की वजह से। तो अब अगर प्रोसीजर की गलती है तो प्रोसीजर की गलती जज ने की है या कानून की गलती है, ये भी क्वेश्चन ऑफ लॉ हुआ। तो तीनों पॉइंट से कानून से डील करते हैं ना। जी सर। समझ आया? जी सर। तो हम कह सकते हैं कि जो मेन ग्राउंड है सेकंड अपील का, दैट इज मेनली क्वेश्चन ऑफ लॉ। दैट क्वेश्चन ऑफ लॉ कैन बी ऑफ एनी क्वेश्चन ऑफ लॉ, कोई भी हो सकता है। यहां तक क्लियर है? जी सर। हमारा टॉपिक चल रहा है सेकंड अपील। सेकंड अपील के ग्राउंड हमने पढ़े। ग्राउंड हमने पढ़े सेक्शन नंबर 100 में। ठीक है, 3 ग्राउंड पढ़े हमने। बुनियादी तो एक ही ग्राउंड है पर उसको डिवाइड किया गया है 3 हिस्सों में। समझ आया? जी सर। तीन ग्राउंड हमने पढ़े। आगे वाला जो सेक्शन है, सेक्शन नंबर 101, सेक्शन 101 के मुताबिक नो अपील लाइज अपॉन ग्राउंड अदर देन सेक्शन 100 सीपीसी। इसका मतलब क्या हुआ?
सर जेको हिकु सेक्शन आहे उन खां अलावा जे अगरि ॿी का अपील आहे त उहा हलाए न थींदी। आवाज़ तव्हांजो आवाज़ नथो अचे। चुप। सर हिन जो मतिलबु इहो आहे त जेको सेक्शन 100 में ग्राउंड लिखियल आहिनि अपील जा, अगरि उन्हनि खां अलावा अपील आहे त उहा अपीलेबल न थींदी। बिल्कुल। अब देखिए ना, इसका मतलब ये है कि सेक्शन नंबर 101 कह रहा है कि जो सेकंड अपील के 3 ग्राउंड्स बताए गए हैं सेक्शन नंबर 100 में, वो ही इसके 3 ग्राउंड्स हैं। उन ग्राउंड्स के अलावा कोई और ग्राउंड पर अगर अपील फाइल की जा रही है तो वो अपील लाए नहीं करेगी, मतलब वो नहीं चलाई जाएगी, नहीं सुनी जाएगी। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि अपील विच इज फाइल्ड अपॉन अदर, तो अब वो दूसरा ग्राउंड कौन सा हो सकता है, आप में से कोई बताएगा? सर क्वेश्चन ऑफ फैक्ट सर। हाँ बिल्कुल। अदर ग्राउंड कैन बी सेड एज अदर ग्राउंड जो है वो क्वेश्चन ऑफ फैक्ट है। तो क्या क्वेश्चन ऑफ फैक्ट पर सेकंड अपील फाइल करे होगी? नहीं, क्वेश्चन ऑफ फैक्ट पर सेकंड अपील लाई नहीं करेगी। सही है? जी सर। अब क्या कोई ऐसा ग्राउंड है, इसका एक्सेप्शनल रूल हमें ये बताया गया है कि वैसे तो क्वेश्चन ऑफ फैक्ट पर अपील सेकंड अपील लाए नहीं करेगी, पर इसका एक्सेप्शनल रूल है सेक्शन नंबर 103 सीपीसी। अब अगर हम 103 सीपीसी को देखें, वहां पर हमें यह बताया गया है कि अगर ऐसी कोई सेकंड अपील है जिसमें क्वेश्चन ऑफ फैक्ट रेज किया गया है, ठीक है, जिसमें क्वेश्चन ऑफ फैक्ट रेज किया गया है और उस क्वेश्चन ऑफ फैक्ट में जो रेज किया गया है अदालत उनको एंटरटेन कर सकती है। अब रीजन क्या है? रीजन ये है कि ऐसा कोई इश्यू है जिसको डिटरमाइन करना अदालत के लिए लाजमी है, जो इश्यू डिटरमाइन नहीं किया गया और लोअर कोर्ट की तरफ से कोई इलीगलिटी की गई है या कोई एरर की गई है, डिफेक्ट किया गया है या ओमिशन किए गई है, तो उस सूरत में सेकंड अपील में मटेरियल इशू को, जो मटेरियल इशू डील करता हो फैक्ट से, उसको हल किया जा सकता है। समझ आया? जी सर। तो हम कह सकते हैं कि सेक्शन नंबर 103 जो है वो एक्सेप्शनल रूल है सेक्शन 101 का, जिसमें हमें ये बताया गया है कि पावर ऑफ कोर्ट टू डिटरमाइन मटेरियल फैक्ट। पावर ऑफ कोर्ट टू डिटरमाइन मटेरियल इशू रिलेटेड टू फैक्ट। फैक्ट से मुराद एविडेंस। सही है? तो ये क्या है? ये किस्म का एक्सेप्शनल रूल है। दिस इज एन एक्सेप्शनल रूल ऑफ section 101 CPC, wherein it is stated that a second appeal cannot lie upon other grounds like question of fact, पर उसका एक्सेप्शनल रूल सेक्शन 103 कह रहा है कि किसी मटेरियल इशू को जो
डिटरमाइन करना लाजमी है। अदालत उसको डिटरमाइन कर सकती है। कौन सी अदालत? हाई कोर्ट, जहां पर सेकंड अपील फाइल होती है। अब कौन से मटेरियल इशू को डिटरमाइन किया जाएगा, फैक्ट को, जिसमें कोई सबऑर्डिनेट कोर्ट की तरफ से कोई इलीगलिटी की गई हो, कोई ओमिशन किया गया हो। इलीगलिटी और ओमिशन या कोई डिफेक्ट, इन चीजों को दुरुस्त करने के लिए अदालत जो है, हाई कोर्ट, किसी मटेरियल फैक्ट को डिटरमाइन कर सकती है। सही है बाबा, समझ आया? जी सर। जी सर। कोई सवाल तो नहीं? नो सर। हमने क्या पढ़ा? सेक्शन नंबर 100, 101 एंड 103 तीनों ही डील करते हैं सेकंड अपील से। उसका हमने जनरल रूल पढ़ा, 3 ग्राउंड्स पढ़े, तीनों ग्राउंड्स क्वेश्चन ऑफ लॉ से डील करते हैं। उसके अलावा दूसरे ग्राउंड नहीं हो सकते, जैसे क्वेश्चन ऑफ फैक्ट मना किया गया है, पर उसका एक्सेप्शनल रूल बताया गया सेक्शन 103 में। अब आते हैं जो प्रोसीजर है। हमने पढ़ा फर्स्ट अपील, इसके बाद हमने पढ़ा सेकंड अपील, इन दोनों का जो प्रोसीजर है, इन दोनों का जो प्रोसीजर है वो हमें बताया गया है ऑर्डर 41 सीपीसी। ठीक है, तो बेहतर है कि हम इसको अभी प्रोसीजर को डिस्कस करें जो ऑर्डर 41 में बताया गया। इसको आप नोट करें। नोटेड सर। प्रोसीजर ऑफ फर्स्ट अपील एंड सेकंड अपील जो बताया गया है ऑर्डर नंबर 41 सीपीसी में। प्रोसीजर ये है कि बाबा अगर अपील फाइल होती है, अपील कैसे फाइल होती है, आप में से कोई बताएगा? सर मेमोरेंडम होता है, एप्लीकेशन हो गया सर। सर एप्लीकेशन फाइल होगी सर। तो इसको हम कहते हैं मेमो ऑफ अपील। मेमो ऑफ अपील फाइल होगी। व्हाट इज मेमो ऑफ अपील? मेमो मींस मेमोरेंडम। मेमोरेंडम मतलब फॉर्मल डॉक्यूमेंट। तो बाबा जैसे प्लेंट हम फाइल करते हैं सूट फाइल करने के लिए, इसी तरह अपील फाइल होगी। अपील को हम दूसरा नाम दे सकते हैं कि एक किस्म की दरखास्त, जिसको नाम दिया गया मेमो ऑफ अपील। मेमो ऑफ अपील फाइल किया जाएगा अपर कोर्ट में। ठीक है, मेमो ऑफ अपील को हम ये कह सकते हैं कि जैसे आम प्लेंट फाइल होता है सूट फाइल करने के लिए, इसी तरह अपील फाइल करने के लिए मेमो ऑफ अपील फाइल होता है डॉक्यूमेंट की सूरत में, जिस डॉक्यूमेंट के अंदर क्या मेंशन किए जाते हैं। हाँ बाबा। सर क्वेश्चन ऑफ लॉ, क्वेश्चन ऑफ फैक्ट इसमें बताया जाता है, फैक्ट्स बताए जाते हैं, फैक्ट्स ऑफ दी केस, और ये बताया जाता है कि कौन सा क्वेश्चन ऑफ लॉ या क्वेश्चन ऑफ फैक्ट इन्वॉल्व है। सही है जी सर। कि इसमें कौन सा क्वेश्चन ऑफ लॉ एंड क्वेश्चन ऑफ फैक्ट इन्वॉल्व है।
और इसमें प्रेयर मांगी जाती है, मतलब रिलीफ के इस रिलीफ मांगा जाता है कि जो लोअर कोर्ट ने डिसीजन दिया है वो मेरे खिलाफ दिया है, लिहाजा उसको मॉडिफाई करें या उस डिसीजन को नल एंड वाइड डिक्लेयर करें। ठीक है, कैसे नल एंड वाइड? या तो वो रिक्वेस्ट करता है कि उस डिसीजन को रिवर्स करें, बिल्कुल बिल्कुल उलट, या उसको सस्पेंड करें। सही है? जी सर। और समझ आया? क्वेश्चन ऑफ लॉ, क्वेश्चन ऑफ फैक्ट को आप समझ जाएं कि मतलब यहां पर ग्राउंड्स बताए जाते हैं, ग्राउंड्स। ये समझ आया? अब जो अपील फाइल कर रहा है उसको क्या कहते हैं? सर अपीलेंट। सर एपलेंट सर। जो अपील फाइल कर रहा है वो अपीलेंट, जिसके खिलाफ अपील फाइल हो रही है वो रेस्पोंडेंट। रेस्पोंडेंट सर। ठीक है। अब जब अपीलेंट जो है अपील फाइल कर रहा है, तो जब ये मेमो ऑफ अपील फाइल करता है तो इस अपील के साथ साथ वो एप्लीकेशन लगा सकता है, एप्लीकेशन फॉर स्टे ऑफ एग्जीक्यूशन। इसका मतलब क्या है? सर जो एग्जीक्यूशन चल रही है तो उसको रोका जाए सर, उसके लिए एप्लीकेशन सर। हाँ, ऑर्डर 41 रूल 5 के तहत अपीलेंट जो है अपील के साथ या अलग भी एप्लीकेशन दे सकता है अदालत को अंडर ऑर्डर 41 रूल 5 कि जो एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग सबऑर्डिनेट कोर्ट में स्टार्ट हो चुकी है, उस सबऑर्डिनेट कोर्ट को हुक्म दिया जाए कि वो प्रोसीडिंग मतलब एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग को स्टॉप कर दे जब तक ये अपील डिसाइड नहीं होती। समझ आया? जी सर। अब अगर हम कहते हैं मेमो ऑफ अपील फाइल हो रही है अपीलेंट की तरफ से, अब ये मेमो ऑफ अपील जो है डिसमिस हो सकती है। ये मेमो ऑफ अपील जो है डिसमिस हो सकती है। अब डिसमिस कैसे होगी? एक तो होगी डिसमिस इन लिमिनी। इसका मतलब क्या है? बताओ। सर जडे अपील में डिसमिस कोई इन भी लिमिनी मतलब डिसमिस इन स्टार्ट, डिसमिस इन लिमिनी, डिसमिस इन स्टार्ट मतलब बिगिनिंग में शुरुआती स्टेज पर अपील को डिसमिस कर देना। तो बाबा अपील को क्यों डिसमिस किया जाएगा? व्हेन अपील इज नॉट मेंटेनेबल, कह सकते हैं ना। अब अगर अदालत समझती है कि जो अपील फाइल की गई है वो सुनने जैसी नहीं है, वो एंटरटेनेबल नहीं है, वो मेंटेनेबल नहीं है, चलाने जैसी नहीं है, क्योंकि जो डिसीजन दिया गया लोअर कोर्ट की तरफ से वो डिसीजन सही और मेरिट पर है, तो क्या अदालत उसको चलाएगी? अपील को नहीं चलाएगी, बल्कि उसको शुरुआत में ही विदाउट सेंडिंग नोटिस टू अदर पार्टी द कोर्ट कैन डिसमिस एन अपील ऑफ अपीलेंट। समझ आया? जी सर। और ये अपील कितने टाइम में फाइल होती है? विद इन 30 डेज। विद इन 30 डेज सर। बल्कि वो तो मेरे ख्याल में फर्स्ट अपील थी ना। हाँ, फर्स्ट अपील की बात करें, विद इन 30 डेज। ठीक है, 30 दिनों के अंदर अंदर फर्स्ट अपील फाइल होगी।
तो अब अगर वो 30 दिन गुजर चुके हैं, वो 50 या 45 डेज के बाद अगर अपीलेंट अपील फाइल करता है तो अदालत लिमिटेशन ग्राउंड के तहत टाइम बार्ड की सूरत में अपील को डिसमिस कर सकती है ना। जी सर। ठीक है, जी सर। डिसमिसल ऑन ग्राउंड ऑफ टाइम बार्ड। तो शुरुआत में अदालत अपील को अगर डिसमिस कर रही है, ये डिसमिस इन लिमिनी। दूसरा डिसमिसल हो सकता है वेन दूसरा डिसमिसल हो सकता है वेन अपीलेंट डज नॉट अपीयर। ये समझ आया? जी सर। इसका मतलब क्या है? सर जो अपील फाइल कर रहा है वो सर कोर्ट में अपीयर नहीं हो रहा। वो अपीयर नहीं है। जैसे हमने ऑर्डर 9 में पढ़ा था कि प्लेंटिव जो प्लेंट फाइल कर रहा है वो पेश नहीं हो रहा, तो हमने ऑर्डर 9 रूल 3 में पढ़ा था अदालत सूट डिसमिस करती है, और ऑर्डर 9 रूल 8 में पढ़ा था कि अदालत सूट डिसमिस करती है। आपको याद होगा। यहां पर हम सूट की बात नहीं कर रहे बल्कि अपील की बात कर रहे हैं कि अगर अपीलेंट जो है अपील फाइल करके अदालत में पेश नहीं हो रहा, अदालत के हुक्म के नोटिस के बावजूद भी, तो अदालत अपीलेंट की अपील को डिसमिस कर सकती है कि जब वो पेश ना हो। समझ आया? जी सर। ठीक है। जी सर। तीसरा ग्राउंड है, तीसरा ग्राउंड है when security is not furnished। इसका मतलब क्या है? when security is not furnished by सर जब appellant। सिक्योरिटी ना दी जा सके सर। तो अब आप देखिए लोअर कोर्ट ने डिफेंडेंट के खिलाफ फैसला दिया, ठीक है, और वो डिफेंडेंट जो है अपील फाइल कर रहा है अपने खिलाफ फैसले की, पर अपीलेट कोर्ट कह रही है कि हम आपकी अपील तब चलाएंगे कि जब आप इतने पैसे जमानत के तौर पर हमारे पास जमा कराएंगे। जज कह सकता है ना कि आप सिक्योरिटी जमा कराएं। सिक्योरिटी मतलब ऐसा अमाउंट जो एक जमानत के तौर पर रखवाया जाए अदालत में, अदालत के हुक्म पर। तो अदालत ने अपीलेंट को कहा कि आपने इतना अमाउंट सिक्योरिटी के तौर पर जमा करना है हमारे पास, उसके बाद आपकी अपील सुनी जाएगी। अब वो अमाउंट जो है सिक्योरिटी के तौर पर अपीलेंट ने जमा नहीं कराया, तो अदालत इस ग्राउंड पर भी अपील को डिसमिस कर सकती है। अब समझ आया? जी क्लियर सर। सर। बाबा अगर ये 40 मिनट्स एंड हो जाए ना तो हम रीज्वाइन नहीं करेंगे क्योंकि मुझे जरूरी काम है। ठीक है सर? जी बाबा। सर सिक्योरिटी क्या मरा था? सिक्योरिटी मतलब ऐसा अमाउंट जो अदालत जमानत के तौर पर किसी पार्टी से ले और अपने पास रखे। सही है? जज ॾिसो जेको अपील फाइल करे तो अपीलेंट उनखे जज चई सके तो त तव्हांजी अपील असां तॾहिं ॿुधंदासीं जेसि ताईं तव्हां एतिरो अमाउंट तव्हां ज़मानत जे तौर ते असां वटि रखायो। उहो इन करे छो त उन अपीलेंट जे खिलाफ़ लोअर कोर्ट फ़ैसिलो ॾिनो आहे, उनखे हुकुम ॾिनो आहे त तव्हां जो प्लेंटिव पार्टी खे एतिरो अमाउंट ॾियो। अदालत ज़मानत जे तौर ते अमाउंट इन करे रखे थी न बाद में भॼी वञे। सही आहे? ओके सर। डिफेंडेंट चवे तो न त अदालत फ़ैसिलो सही न आहे ॾिनो, एपीलेट कोर्ट खे चवे तो अपील फाइल करे तो त इन फ़ैसिले खे दुरुस्त कयो, मुंहिंजे खिलाफ़ जेको फ़ैसिलो आयो आहे, तो मथीं कोर्ट चवे थी तव्हां हेतिरो अमाउंट जमा करायो, बाद में असां तव्हांजी अपील हलाईंदासीं। ठीकु आहे? सर अपील की फीस होती है? अपील की फीस होती है पर इतनी नहीं होती जितनी सूट की फीस होती है। सही है? सर अपील की कितनी होती है? सूट की तो वैसे 15 के हमें सिविल सूट की करनी होती है ना?
अब देखिए ना, इसमें ये है कि इसका हवाला दिया गया कोर्ट फी एक्ट में, और उसकी कोई मेरे ख्याल में कोई लेबल लगाए जाते हैं, जैसे टिकली चौना हूं, ठीक है, वो लेबल लगाए जाते हैं, वो चंद मेरे ख्याल में कोई 15 रुपए के या कितने वो अमाउंट लिखा होगा अपील के अमाउंट के मुताबिक, जितना सब्जेक्ट मैटर इन्वॉल्व है, ठीक है। सर श्योरिटी बॉन्ड त क्रिमिनल में हूंदा, पर सिविल में कीअं थो थी सघे? बाबा श्योरिटी बांड न था चो, ही भी हिकिड़े क़िस्म जी श्योरिटी बांड आहे, ईअं सम्झो, पर वो श्योरिटी बांड लफ़्ज़ यूज़ कयूं था क्रिमिनल में, हेॾे सिक्योरिटी वठी सघिजे थी, ठीकु आहे, किथे लिखियल आहे कोर्ट फी जवाब कोर्ट फी स्टेशन में कोर्ट फी कोर्ट फी यूज किस होंगी है? हाँ तो सेम है या फर्क है बिन? न कोर्ट फी अपील जी घटि हूंदी आहे, मुंहिंजे ख्याल में कोई 15 रुपए जो टिकलियूं लॻाइणी पवंदियूं आहिनि, आई थिंक वो ॾिसणो पवंदो न त उन केस में सब्जेक्ट मैटर केतिरो इन्वॉल्व आहे, माना केतिरनि पैसनि जो मालियत जो केस आहे उन हिसाब सां, पर जीअं केस जी फीस हूंदी आहे न आम केस जी 15,000 मैक्सिमम कोर्ट फी, ओतिरी पे न करणी हूंदी, घटि पे करणी हूंदी आहे, ठीकु आहे, रुपयनि जी सूरत में सिर्फ टिकलियूं लॻाइणी पवंदियूं आहिनि। ये सर वो टिकट्स सही है। को लगाने पड़ते हैं फिर? हाँ टिकट्स लगाने, बिल्कुल सही है जान।